आज की क्लास में हम क्लास 10th के इंग्लिश टेक्स्ट बुक को पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये फर्स्ट फ्लाइट जैसा कि लिखा गया फर्स्ट फ्लाइट, इसके अंदर प्रोज और पोएट्री दो सेक्शन है। तो आज से हम लोग प्रोज पार्ट को चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर क्या है? अ लेटर टू गॉड, यानी कि ईश्वर को एक पत्र। तो कोई व्यक्ति है जो कि ईश्वर को एक पत्र लिखा है, और इस कहानी के लेखक कौन है? जी.एल. फ्यूम्स। यह एक ग्रेटेस्ट राइटर है, महान लेखक है, और यह एक नोवेलिस्ट भी है और जर्नलिस्ट भी है। तो इनके द्वारा एक बहुत ही शानदार कहानी को प्रस्तुत किया गया है। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले हम ये जान लें ये कुछ बातें। तो लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है, लेकिन हमें किस चीज में विश्वास रखना चाहिए ये बात भी मायने रखता है। तो इस कहानी में इस प्रश्न के उत्तर को बड़े ही शानदार ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जो कि एक लैंचो नाम का किसान है जिसका फसल नष्ट हो गया है, और फसल नष्ट होने के कारण वह ईश्वर को एक पत्र लिख दिया है, जिस पत्र में उसने ईश्वर से 100 पेसोज, और शायद उस टाइम इसको पैसा, जैसे हम लोग पैसा बोल रहे हैं, लेकिन उस टाइम जो कि एक कहानी है तो पेसोस का इस्तेमाल किया गया है। तो 100 पेसोस की मांग किया है वो किसान जो है, जिसका नाम है लेंजो। बिना किसी हिचक से वो ईश्वर में इतना विश्वास रख रहा है कि ईश्वर से 100 पेसोस की मांग किया है। तो आइए देखते हैं कि वो परमात्मा तक पत्र पहुंचा है और या फिर उसका जवाब क्या मिला है। इस कहानी को पढ़ने से पहले आप इसमें अंदाजा लगाइए कि इस कहानी को किस प्रकार से कंटिन्यू रखा गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये तो पैराग्राफ पहला है। पैराग्राफ वाइज हम लोग देखेंगे। देखिए, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। द हाउस का मतलब वह घर। द ओनली वन इन द इंटायर वैली। तो ओनली वन का मतलब एकमात्र, इन द इंटायर वैली का मतलब पूरी घाटी में अकेला एकमात्र था। क्या? सेट ऑन द क्रिस्ट। सेट ऑन द क्रिस्ट का मतलब क्या हुआ? सेट ऑन का मतलब स्थित था, द क्रिस्ट का मतलब चोटी पर, ऑफ अ लो हिल का मतलब निचली पहाड़ी की चोटी पर। तो देखिए यहाँ पे हाइपन का चिन्ह दिया गया है, यहाँ पे हाइपन का चिन्ह दिया गया है। इसका मतलब कि इस वाले पार्ट को यहाँ से जोड़ देंगे। तो कैसे हो गया कि वह घर स्थित था, द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी निचली पहाड़ी की चोटी पर, यानी वह घर निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। ओनली वन मतलब एकमात्र, इन द इंटायर वैली का मतलब पूरी घाटी में। तो फिर इस लाइन को कैसे बोलेंगे? एकमात्र वह ऐसा घर था जो पूरी घाटी में निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। आगे देखते हैं। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी का मतलब कोई भी देख सकता था। क्या? द रिवर, यानी कि नदी को, एंड द फील्ड मतलब और खेत को, ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति उस ऊंचाई से, लिखा गया फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति देख सकता था कि नदी को और खेत को। राइप कॉर्न डॉटेड का मतलब पके हुए, कॉर्न का मतलब अनाज, पके हुए अनाज, और डॉटेड का मतलब जो लगा था, विद द फ्लावर्स मतलब फूलों से। यानी कोई भी व्यक्ति नदी को और फूलों से लदा हुआ अनाज के खेत को देख सकता था। आइए देखते हैं आगे। दैट जो, ऑलवेज मतलब हमेशा, सदा, प्रोमिस्ड का मतलब वादा किया करते थे। अ गुड हार्वेस्ट का मतलब क्या हुआ? अच्छी फसल होने का। जो हमेशा एक अच्छी फसल होने का क्या करते थे? वादा करते थे। द ओनली थिंग, केवल एक चीज, द अर्थ मतलब पृथ्वी को यानी कि जमीन को केवल एक चीज की आवश्यकता थी। नीडेड मतलब आवश्यकता थी। किस चीज की आवश्यकता थी? वाज अ डाउनपोर, यानी कि
एक मूसलाधार बारिश की आवश्यकता थी। डाउनपोर का मतलब होता है हैवी रेन, यानी भारी बारिश। तो या तो भारी बारिश की आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है, और अथवा एट लीस्ट अ शावर। एट लीस्ट का मतलब कम से कम एक, शावर का मतलब बौछार, यानी पानी की हल्की हल्की जो होता है बारिश, उसको बौछार शावर बोलते हैं। तो पृथ्वी को एकमात्र चीज की आवश्यकता थी, तो वो क्या था, या तो एक मूसलाधार बारिश या फिर एक बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, यानी कि सारी सुबह। थ्रू आउट का मतलब प्रत्येक या हर, द मॉर्निंग मतलब सुबह, यानी कि सारी सुबह। द लेंचो, यानी कि लेंचो उस व्यक्ति का नाम, पहली बार आया है। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, देखेंगे जो न्यू मतलब जानता था, हिज फील्ड मतलब अपने खेत को, इंटीमेटली का मतलब क्या हुआ, अच्छे तरीके से, अच्छे से जानता था। हैड डन नथिंग, यानी कि देखिए यहाँ पे लेंचो जो अपने खेत को अच्छे तरीके से परिचित था, अपने खेत से अच्छे तरीके से परिचित था। हैड डन नथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं किया था। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, हैड डन का मतलब किया था। लेंचो जो अपने खेत को अच्छे से जानता था, वह कुछ भी नहीं किया था। एल्स बट का मतलब के सिवाय, एल्स बट का मतलब के सिवाय क्या, सी द स्काई, यानी कि आकाश को देखने, यानी आकाश को देखने के सिवाय, टुवर्ड्स आकाश की तरफ, द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा में। पूरा देखिए क्या होगा। लेंचो who knew his field intimately, लेंचो जो अपने खेत को अच्छे तरीके से जानता था। had done nothing, कुछ भी नहीं किया था। else but see the sky towards, यानी आकाश की तरफ देखने के, the north east मतलब उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में आकाश की ओर देखने के सिवाय वह कुछ भी नहीं किया था। तो फिर आपको समझ में आ गया होगा, एक बार रिवाइजन कर देता हूँ। The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill, यानी कि एकमात्र वह घर ऐसा था जो पूरी घाटी में सबसे निचली, लो हिल का मतलब निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति नदी देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और फूलों से लदे हुए अनाजों के खेतों को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रोवाइड्स अ गुड हार्वेस्ट, जो दैट मतलब जो हमेशा ही एक अच्छे फसल होने का वादा करते थे। द ओनली थिंग, केवल एक चीज, द अर्थ नीडेड, जो कि पृथ्वी को आवश्यकता था, पृथ्वी को केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी, एक डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब क्या हुआ, एक भारी बारिश की आवश्यकता थी, और एट लीस्ट शावर अथवा एक बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सारी सुबह यानी प्रत्येक सुबह, लेंचो जो कि लेंचो व्यक्ति है, who knew his field intimately, जो अपने खेत को अच्छे ढंग से जानता था, had done nothing, कुछ भी नहीं किया, else but see the sky towards the north east, उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर देखने के। यानी कि लेंचो जो अपने खेत को अच्छे से जानता था, वो उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर देखने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। ठीक है, देखते हैं पैराग्राफ नंबर 2। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, यानी कि वुमन को उसने, यानी कि औरत को उसने संबोधित करते हुए क्या कहा कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट का मतलब पाने जा रहे हैं या फिर हमको मिलेगा, क्या मिलेगा। अब वी आर रियली, वास्तव में हम लोग गोइंग टू गेट पाने जा रहे हैं, सम वाटर यानी कि कुछ पानी, वास्तव में अब हम लोगों को कुछ पानी प्राप्त होगा या कुछ पानी मिलेगा। औरत को संबोधित करते हुए उसने कहा, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, द वुमन का मतलब औरत ने, हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर,
जो प्रिपेयरिंग का मतलब तैयार कर रही थी, सुपर का मतलब रात्रि का भोजन, जो रात्रि का भोजन क्या कर रही थी, तैयार कर रही थी, रिप्लाइड जवाब दिया, यानी कि औरत ने जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी उसने क्या किया, जवाब दिया। यस, यस का मतलब हाँ, गॉड विलिंग, गॉड विलिंग का मतलब ईश्वर चाहे तो या फिर ईश्वर की मर्जी हो तो। द ओल्डर बॉयज का मतलब बड़े लड़के, बड़े लड़के क्या कर रहे थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कर रहे थे, while जबकि स्मॉलर वंस मतलब छोटे लड़के, वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस यानी कि घर के नजदीक, जबकि छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, घर के नजदीक खेल रहे थे। अनटिल का मतलब होता है जब तक कि नहीं, द वुमन का मतलब औरत, कॉल टू देम उनको पुकारती बुलाती, उनको बुलाती, और मतलब उन सबको। तो क्या हुआ कि while smaller ones were playing यानी कि छोटे खेल रहे थे घर के नजदीक, क्योंकि छोटे घर के नजदीक खेल रहे थे, until the woman called to them all जब तक कि औरत उन सबको नहीं बुलाती। come for dinner यानी कि खाने के लिए आ जाओ, रात्रि के भोजन के लिए, डिनर मतलब रात्रि का भोजन, तो रात्रि के भोजन के लिए यानी डिनर के लिए आओ। it is during the meal that it was during the meal that, it was during का मतलब के दौरान, the meal that यानी कि भोजन के दौरान, उस भोजन करने के दौरान, just मतलब उसी वक्त, as जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिकेटेड, लेंचो ने हैड प्रेडिकेटेड का मतलब भविष्यवाणी किया था, जैसे लेंचो ने पहली कही गई चीज को तो भविष्यवाणी कहते हैं, तो लेंचो ने जैसा कि पहले भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रैन, बिग ड्रॉप्स का मतलब बड़े बूंद, ऑफ रैन मतलब वर्षा के बड़े बूंद, बिगन टू फॉल का मतलब क्या हुआ, गिरना शुरू हो गया। इन द नॉर्थ ईस्ट, इन द नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज का मतलब विशाल बड़े, माउंटेन्स मतलब पर्वत, और क्लाउड का मतलब बादल के पर्वत, तो बादल के पर्वत उत्तर पूर्व दिशा से, कुड बी सीन देखा जा सकता था, कुड बी सीन का मतलब देखा जा सकता था, अप्रोचिंग का मतलब आते हुए, नजदीक आते हुए, तो उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के विशाल पर्वतों को नजदीक आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, देखिए द एयर मतलब हवा, वॉज फ्रेश मतलब ताजी थी, एंड स्वीट और क्या था, मधुर था, हवा ताजा और मधुर था। द मैन मतलब आदमी, वेंट मतलब गया, आउट फॉर नो अदर रीजन मतलब किसी दूसरे कारण से नहीं, बल्कि टू हैव द प्लेजर आनंद लेने के लिए, ऑफ फॉलिंग का मतलब फीलिंग का मतलब अनुभव का आनंद लेने के लिए, द रेन यानी वर्षा का, ऑन हिज बॉडी मतलब अपने शरीर पर, आदमी किसको बोला गया, लेंचो को बोला गया है। द मैन वेंट यानी आदमी यानी लेंचो गया, फॉर नो अदर रीजन किसी दूसरे कारण से नहीं, बल्कि टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर वर्षा के अनुभव का आनंद लेने के लिए कहा गया, बाहर गया। देखिए वेंट आउट लिखा गया है, आउट मतलब बाहर गया, ठीक है। आगे देखते हैं, एंड और वेन मतलब जब, और जब ही रिटर्न मतलब वह लौटा, he exclaimed का मतलब होता है आश्चर्य से बोला, तो उसने आश्चर्य से कहा, क्या कहा, these aren't raindrops, these का मतलब ये सब, aren't मतलब नहीं है, raindrops मतलब वर्षा के बूंद, ये वर्षा के बूंद नहीं है, falling from the sky यानी कि आकाश से गिरते हुए, यह आकाश से गिरते हुए वर्षा के बूंद नहीं है, they मतलब वे आर न्यू कॉइन्स, वे सब क्या है, नए सिक्के हैं। देखिए आगे, द बिग ड्रॉप्स, द बिग का मतलब बड़े, ड्रॉप्स मतलब बूंद, बड़े बूंद, किस चीज के बड़े बूंद, वर्षा के बड़े बूंद, आर 10 पीसेज यानी 10 के सिक्के हैं, एंड और द लिटिल वंस का मतलब छोटे, और छोटे बूंद क्या है, आर 5 यानी 5 के सिक्के हैं, तो बड़े बूंद क्या है, 10 के सिक्के हैं, और छोटे 5 के सिक्के हैं। चलिए आगे इसको रिवीजन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं इसको। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, यानी कि आदमी, वुमेन यानी औरत को संबोधित करते हुए कहा, क्या कहा, औरत, अब वास्तव में हमें कुछ पानी मिलेगा,
द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, औरत जो कि रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, जवाब दिया, यस हाँ, गुड विलिंग ईश्वर चाहे तो, ईश्वर की मर्जी हो तो। द ओल्डर बॉयज, द ओल्डर बॉयज का मतलब बड़े लड़के, वेर वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कर रहे थे, while smaller ones were playing near the house, और छोटे, जबकि छोटे घर के नजदीक खेल रहे थे, until the woman called to them all, जब तक कि औरत उन सबको नहीं बुलाती, यानी कि औरत उन सबको बुलाने तक औरत के उन सबको बुलाने तक बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे घर के नजदीक खेल रहे थे। फिर देखिए औरत ने क्या कहा, कम फॉर डिनर, इसको रखा गया है क्वोटेशन मार्क के अंदर, यानी कि कम फॉर डिनर, ये किसी का जवाब, किसी ने कहा, किसने कहा, औरत ने कहा, कम फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए आ जाओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट, यानी वह भोजन करने के दौरान, उस भोजन को करने के दौरान, जस्ट एज, जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिकेटेड, लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, यानी वर्षा के बड़े बूंद गिरना शुरू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा से, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, बादल के विशाल पर्वतों को आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी कि आदमी जो कि किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया, बल्कि अपने शरीर पर वर्षा के अनुभव का आनंद लेने के लिए गया। एंड व्हेन, और जब, ही रिटर्न्ड, वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह आश्चर्य से कहा कि दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यह आकाश से गिरते हुए वर्षा के बूंद नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, वे सब क्या है, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, यानी बड़े बूंद जो है वो 10 के सिक्के हैं और छोटे क्या है, 5 के। तो ये पैराग्राफ दूसरा रहा। पैराग्राफ तीसरा देखते हैं। ओके, देखिए पैराग्राफ तीसरा, with satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flock, कह रहा है with satisfied expression, यानी कि satisfied का मतलब क्या होता है, संतुष्टिपूर्ण, expression मतलब भाव के साथ, संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ, with मतलब साथ, satisfied मतलब संतुष्टिपूर्ण, expression मतलब भावना, ये भाव, तो संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ ही रिगार्डेड, ही मतलब उसने, रिगार्डेड मतलब देख, किसी चीज को किसी भाव के अनुसार देखने को रिगार्डेड कहते हैं। तो रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लॉक, कह रहे हैं रिगार्डेड मतलब उसने देखा, द फील्ड मतलब खेत को, ऑफ राइप कॉर्न मतलब पके हुए अनाज के खेत को, विद इट्स फ्लॉर, विद इट्स फ्लॉर का मतलब कि इसके फूलों के साथ। तो कह रहा है कि उसने, किसने, लेंचो ने, ही किसके लिए प्रयोग किया गया है, लेंचो के लिए। तो उसने संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ क्या किया कि खेत में, फील्ड मतलब खेत में, राइप कॉर्न यानी कि पके हुए अनाज को, विद इट्स फ्लावर उसके फूल के साथ देखा। फिर से देख लीजिए एक बार इसको, संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ उसने खेत में पके हुए अनाज को, विद इट्स फ्लावर मतलब इनके फूलों के साथ देखा। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो ड्रैप्ड मतलब क्या हो गया था, ढक गया था, इन अ कर्टेन ऑफ रेन मतलब वर्षा के, कर्टेन का मतलब होता है चादर, आवरण जिसको बोल सकते हैं, तो वर्षा के चादरों से क्या हो गया था, ढक गया था। बट सडनली मतलब लेकिन, सडनली मतलब अचानक से, लेकिन अचानक से, स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग विंड का मतलब क्या हुआ कि एक तेजी, एक क्या, तेज हवा, स्ट्रॉन्ग मतलब तेज, तो एक तेज विंड मतलब हवा, बिगन टू ब्लो बहना शुरू हो गई, अचानक से एक तेज हवा बहना शुरू हो गई। एंड अलोंग विद द रैन, एंड अलोंग विद मतलब साथ ही साथ, यानी कि रैन तो वर्षा के साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन, वेरी लार्ज मतलब बहुत बड़े बड़े, हेलस्टोन का मतलब क्या होता है, हेलस्टोन का मतलब बर्फीली टुकड़े हो सकता है, बर्फीली टुकड़े, तो हेलस्टोन्स, हेलस्टोन्स का मतलब बर्फीली टुकड़े गिरना क्या हो गए, बिगिन टू फॉल मतलब गिरना शुरू हो गए, तो बर्फीली टुकड़े इसको ओले कह सकते हैं। कह रहा है अचानक से, लेकिन अचानक से एक तेज हवा बहना शुरू हो गई और वर्षा के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। दिस ट्रुअली, दिस मतलब ये, ट्रुअली मतलब वास्तव में, डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में, रिसेंबल मतलब जैसे लग रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स मतलब
नए सिल्वर मतलब चांदी के, कॉइन्स मतलब सिक्के, ये वास्तव में चांदी के नए सिक्के जैसे लग रहे थे। द बॉय लड़के, लड़के क्या किए, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स मतलब एक्सपोजिंग का मतलब खुला छोड़ दिए ऐसे अपने आप को, देमसेल्व्स मतलब अपने आप को, तो लड़के अपने आप को खुला कर दिए, खुला छोड़ दिए, टू द रैन मतलब वर्षा में, तो वर्षा में अपने आप को खुला छोड़ दिए, रैन आउट मतलब और भागने लगे, टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पियर्स का मतलब जमे हुए, पियर्स मतलब मोती होता है। तो कह रहा है कि लड़के स्वयं को, खुद को वर्षा में खुला छोड़ दिए और जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर चले गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स मतलब यह, रियली मतलब वास्तव में, देखिए इट इज को कंट्रैक्शन फॉर्म, कंट्रैक्शन फॉर्म में क्या गया, इट्स, इट इज है, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, यह वास्तव में, गेटिंग मतलब लग रहा था, बैड नाउ यानी कि बैड नाउ मतलब बहुत बुरा, यह वास्तव में अब बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, एक्सक्लेम द मैन का मतलब आदमी ने, एक्सक्लेम्ड मतलब कहा, तो भाई इधर दुख में कहा है, एक्सक्लेम्ड मतलब दुख, मतलब एक्सक्लेम्ड का मतलब आश्चर्य में कहना, दुख में कहना, खुशी में कहना, कुछ भी हो तो व्यक्त करने के लिए एक्सक्लेम्ड किया जाता है। लेकिन देखिए इधर इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इधर बैड नाउ हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, या वास्तव में अब बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन तो बोल सकते हैं कि आदमी दुख होकर कहा, दुखी में कहा। आई होप, मुझे आशा है, इट पॉसेस क्विकली, यह जल्द ही गुजर जाएगा, मुझे आशा है यह पॉसेस क्विकली मतलब जल्द ही समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट डिड नॉट मतलब यह नहीं गया, पास गुजरा यह नहीं समाप्त हुआ, क्विकली मतलब जल्द ही, यह जल्द ही समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेलस्टोन मतलब वर्षा के ओले, ऑन द हाउस पड़ने लगे, मतलब पड़े, ऐसे देखोगे, फॉर एन आवर द हेल रैन यानी कि एक घंटे तक, द हेल रैन मतलब ओले के, वर्षा के ओले होते रहे, ऑन द हाउस मतलब घरों पर, द गार्डन मतलब बगीचों में, द हिल साइड, द हिल साइड का मतलब वो पहाड़ों की जो मतलब साइड साइड में जिसको तलहटी बोलते हैं, तो पहाड़ों के कोने कोने में, तलहटी में, द कॉर्नफील्ड, द कॉर्नफील्ड का मतलब अनाज के खेतों में, ऑन द होल वैली और पूर्ण संपूर्ण घाटी में, तो हम बोल सकते हैं फॉर एन आवर द रेन रेन द हेल रेन ऑन द हाउस, यानी कि एक घंटे तक वर्षा, ओले पड़ते रहे घरों पे, यानी बगीचों में, पहाड़ों की तलहटी पे, द कॉर्नफील्ड मतलब कि पके अनाजों के खेतों में, ऑन द होल वैली मतलब संपूर्ण घाटी में होते रहे। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफेद हो गया, एज इफ मानो जैसे लग रहा था, कवर्ड विद सॉल्ट जो कि नमक से ढका है, तो खेत सफेद हो गया जैसे कि नमक से ढका हो। इसको रिवीजन करते हैं। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower, यानी कि संतुष्टिपूर्ण भाव से उसने खेत में पके हुए अनाजों को उनके फूलों के साथ देखा, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो कि वर्षा के चादरों से, आवरण से क्या हो गया था, ढक गया था। बट सडनली लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, बिगिन टू ब्लो, बहना शुरू हो गया, एंड अलोंग विद द रेन, और वर्षा के साथ ही साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल, और बहुत बड़े बड़े ओले भी गिरना शुरू हो गए। दिस ट्रुली, यह वास्तव में, डिड रिसेंबल द न्यू सिल्वर कॉइन्स, यानी कि नए चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रैन, रैन आउट द कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, देखिए लड़के स्वयं को यानी खुद को वर्षा में स्वयं को वर्षा में कर दिए, रैन आउट टू कलेक्ट यानी कि दौड़े, कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स यानी कि इकट्ठा करने के लिए, फ्रोजन पियर्स यानी कि जमी हुई मोतियों को। देखिए इस लाइन में थोड़ा सा आपको दिक्कत लगेगा, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, ये बता रहा है कि जो लड़के हैं खुद को वर्षा में कर दिए हैं, मतलब घर के अंदर थे अभी बाहर चले गए, रन आउट यानी बाहर दौड़े, टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ का मतलब यह वास्तव में अब बुरा हो रहा है।
exclaimed the man, आदमी दुख में कहा, I hope, मुझे आशा है, it passes quickly, यह जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, it did not pass quickly, लेकिन यह जल्दी ही समाप्त नहीं हुआ, for an hour the hell ran on the house, the garden, the hillside, the cornfield and the whole valley, 1 घंटे तक घरों पे, बगीचों में, हिलसाइड यानी कि पहाड़ों की तलहटी पे, द कॉर्नफील्ड अनाजों की खेतों में, एंड द होल वैली और संपूर्ण घाटी में ओले गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफेद हो गया। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफेद हो गया। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, मानिए कि जैसा क्या हुआ हो, नमक से ढक गया हो। ठीक, आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। ठीक है, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यानी कि नॉट मतलब नहीं, अ लीफ मतलब एक भी पत्ता, रिमेन्ड मतलब बचा, ऑन द ट्रीज मतलब पेड़ों पर, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं रहा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न मतलब फसल, वाज मतलब हो गया, टोटली मतलब पूर्ण रूप से, डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद। अनाज क्या हो गया, संपूर्ण रूप से पूरा बर्बाद हो गया। The flowers were gone from the plants, the flowers का मतलब फूल, were gone मतलब चले गए, from the plants मतलब पेड़ पौधों से, तो पेड़ पौधों से यानी कि प्लांट्स मतलब पौधे, तो पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचोज सॉल, लेंचोज सॉल का मतलब क्या हुआ, लेंचो की, देखिए एपोस्ट्रोफी लगाया है फिर एस लगाया है, इसका मतलब लेंचो की, लेंचो का आत्मा, तो आत्मा है तो लेंचो की आत्मा, सॉल मतलब क्या होता है, आत्मा होता है। लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड विद सैडनेस, वाज मतलब थी, फिल्ड मतलब भर गई, विद सैडनेस मतलब दुख से, तो लेंचो की आत्मा दुख से क्या हो गई थी, भर गई थी। when the storm, when मतलब जब, the storm मतलब आंधी, आंधी तूफान, had passed मतलब समाप्त हो गया, जब आंधी तूफान समाप्त हो गया, he stood, वह खड़ा हुआ, in the middle of the field मतलब खेतों के बीचों बीच, यानी वह खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ, and मतलब और said मतलब और कहा, क्या कहा, to his sons मतलब किससे कहा, एंड सेड और कहा, टू हिज सन्स मतलब अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा, अ प्लेग ऑफ लोकट्स, प्लेग ऑफ लोकट्स, जो लोकट्स यानी कि जो टिड्डे होते हैं, टिड्डों के दल को, समूह को प्लेग बोलते हैं, तो प्लेग ऑफ लोकट्स यानी टिड्डों के दल, वुड हैव लेफ्ट मतलब छोड़ देते, मोर देन दिस मतलब इससे कहीं अधिक, जो टिड्डों के दल होते हैं वो अनाजों पे क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं ना, अनाज खाने के लिए एक साथ टूट पड़ते हैं, तो टिड्डों के दल क्या करते, इससे कहीं अधिक छोड़ देते। The hail मतलब क्या, ओले has left nothing मतलब कुछ भी नहीं छोड़े, ओले तो कुछ भी नहीं छोड़े। This year इस वर्ष we will have no corn, we will have मतलब हमारे पास नहीं है, no corn मतलब कोई अनाज, इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं बचेगा, मतलब नहीं बचा है, इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं बचा है। That night was a sorrowful one, that night मतलब वह रात, was मतलब थी, sorrowful one मतलब क्या, एक दुखद भरी रात थी, वह रात दुखद भरी थी। ऑल और वर्क हमारा सभी मेहनत, वर्क मतलब काम, मेहनत, तो ऑल मतलब सब, और मतलब हमारा, वर्क मतलब मेहनत, हमारी सारी मेहनत फॉर नथिंग कुछ भी नहीं रहा, मतलब बोल सकते हैं हमारी सारी मेहनत क्या हो गया, व्यर्थ चला गया। देयर इज नो वन, यहाँ कोई नहीं है, देयर इज कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखा है इज का देयर, तो देयर इज नो वन यहाँ कोई नहीं है, वो मतलब जो कैन हेल्प अस मतलब हमारी सहायता कर सकता है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। we will all go hungry यानी हम सब भूखे रहेंगे, दिस ईयर मतलब इस वर्ष हमें भूखा रहना पड़ेगा, या फिर इस वर्ष तो हम भूखे ही रहेंगे। चलिए आइए रिवीजन कर लेते हैं। Not a leaf remained on the trees यानी कि पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। The corn was totally destroyed फसल पूर्ण रूप से क्या हो गया, बर्बाद हो गया। The flowers were gone from the plants यानी फूल पौधों से जा चुके थे। Lencho's soul was filled with sadness लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। When the storm had passed जब आंधी समाप्त हो गया, he stood वह खड़ा हुआ, in the middle of the field यानी कि खेतों के बीचों बीच खड़ा हुआ, and मतलब और said मतलब कहा, और खेतों के बीच खड़ा होकर क्या कहा, to his sons मतलब अपने पुत्रों से कहा, तो वह अपने खेतों के बीच खड़ा होकर अपने पुत्रों से कहा, a plague of locusts would have left more than this यानी कि टिड्डों के समूह
वुड हैव छोड़ देते, लेफ्ट सॉरी वुड हैव लेफ्ट मतलब छोड़ देते, मोर देन दिस मतलब इससे कहीं अधिक, चीजों का समूह तो कहीं इससे अधिक ही छोड़ देते। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ये ओले तो कुछ भी नहीं छोड़े हैं। दिस ईयर इस वर्ष, वी विल हैव नो कोर्न, हमारे पास कोई अनाज नहीं बचेगा। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, वह रात क्या थी, एक दुखद भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा मेहनत, फॉर नथिंग, व्यर्थ चला गया। देयर इज नो वन, यहाँ कोई ऐसा नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता करे, यहाँ कोई हमारी सहायता करने वाला नहीं है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। ठीक है।